दोस्तों नमस्कार। चौहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम के 10 प्रखंडों में शुरू हो गई है मोबाइल एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस के चालक का नाम एवं नंबर भी जारी कर दिया गया है। हंस फाउंडेशन के द्वारा मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है। उपायुक्त ने पिछले दिनों हरी झंडी दिखाकर मोबाइल एम्बुलेंस को रवाना किया था। जिला प्रशासन ने प्रखंडवार एम्बुलेंस का नंबर, चालक का नंबर और नाम जारी किया है। उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी एवं संबंधित प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को आपसी समन्वय के साथ लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम जिले के 10 प्रखंडों में मोबाइल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। बल्कि राज्य के देवघर जिले में आपसी विवाद में दोस्तों ने डीजे संचालक को मारी गोली, रिम्स रेफर किया गया है। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। देवघर नगर थाना क्षेत्र के जलसार इलाके में देर रात किसी बात को लेकर विवाद होने पर दोस्तों ने ही एक डीजे संचालक राज केसरी और राजा केसरी को गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया और जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के बाद एहतियातन रिम्स रेफर किया है। बताया जाता है कि गोली लगने के बाद राजा गंभीर रूप से जख्मी होकर सड़क पर गिर गया और उसने हौसला दिखाते हुए मां रेखा देवी को फोन कर गोली लगने की जानकारी भी दे दी। अलवर झारखंड में मिला हांगकांग फ्लू का एक और मरीज, 7 तक पहुंची संख्या। झारखंड में हांगकांग फ्लू H3N2 वायरस का प्रसार बढ़ता ही जा रहा और जमशेदपुर के साकची में H3N2 का एक और संक्रमित मिला है और इसका इलाज TMH जमशेदपुर में चल रहा। सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत के बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर्विलांस विभाग ने 3 दिन पहले 10 संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच में भेजा था, जिसमें एक संक्रमित पाया गया और इससे पहले जमशेदपुर में 4 और रांची में एक बच्चे समेत 2 लोग इस बीमारी से संक्रमित पाए गए। अलवर स्टील के कचरे से बनाया गया रांची जमशेदपुर का रोड देश की ऐसी दूसरी सड़क बनेगी। देश में स्टील उत्पादन के दौरान निकलने वाले कचरे यानी स्लैग का इस्तेमाल अब देश में सड़कों के निर्माण में किया जा रहा। रांची जमशेदपुर के बीच हाल में बनकर तैयार हुई इंटर कॉरिडोर 4 लेन सड़क में स्टील उद्योग से निकले कचरे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया है। वेस्ट मटेरियल माना जाने वाला स्टील स्लैग स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत दिनों से एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रहा था। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रयोग की तारीफ की। गडकरी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और कहा कि रोड निर्माण में स्टील स्लैग के इस्तेमाल से लागत में कमी आएगी। अलवर राज्य में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासी गांव समाज को बर्बादी और गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए सर्वाधिक दोषी है आदिवासी स्वशासन व्यवस्था। ये ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम के नाम पर वंशानुगत नियुक्त माझी परगना आदि और ये व्यवस्था जनतंत्र, संविधान, कानून और मानव अधिकारों को नहीं मानता है। अंततः लगभग सभी आदिवासी गांव समाज में नशापान, अंधविश्वास जारी है। उक्त बातें प्रेस वार्ता में आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कही और कहा कि यह व्यवस्था इसको बढ़ाने का काम करता है। परंपरा के नाम पर वंशानुगत नियुक्ति, अधिकांश माझी परगना को अनपढ़, पियक्कड़, संविधान, कानून से अनभिज्ञ होने के कारण नाचने, गाने, खाने पीने, मौज मस्ती करने से ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है। नतीजतन आदिवासी अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी आदि की सुरक्षा और संवर्धन में इनका योगदान नगण्य है। रांची के तपोवन में मंदिर के पास तेज हवा में गिरा साउंड सिस्टम, 4 लोग घायल। राजधानी रांची समेत पूरे देश भर में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा। इसी दौरान रांची में अचानक तेज आंधी की वजह से तपोवन मंदिर के पास साउंड सिस्टम गिर गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में मौके पर एम्बुलेंस बुलाकर घायल को अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद रांची SSP और DC ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अलवर रांची झीरी वासियों को कचरे के पहाड़ से मिलेगी मुक्ति। गेल इंडिया प्रतिदिन 300 टन कचरे का करेगा निष्पादन। प्लांट में कचरे से बनाई जाएगी बायोगैस। राजधानी रांची में लंबे समय से झीरी के कचरे के पहाड़ के निष्पादन के लिए योजना बनी है। अब एक बार फिर से झीरी वासियों को कचरे के पहाड़ से मुक्त करने की योजना है। कचरे से बायोगैस बनाने की योजना पर काम किया जा रहा। केंद्रीय प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2 प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहले फेज में 1 प्लांट का काम किया जाएगा। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए योजना की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री ने इस पर रुचि भी दिखाई और सकारात्मक पहल कर दी है और यहाँ पर पहले चरण में 1.5 टन कचरा प्रबंधन का एक प्लांट लगाया जाना था। सांसद ने दोबारा मंत्री से बात कर इसे न्यूनतम 300 टन का प्लांट बनाने का आग्रह किया। सांसद के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने 150 टन के 2 प्लांट को लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। 1 करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जित करने के जिस मामले में पूर्व मंत्री को सजा हुई, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गई थी। इस अपील की सुनवाई हो रही है। यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में हुई।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नवनीत कुमार ने निचली अदालत से बंधु तिर्की के जुड़े मामले का ओरिजिनल रिपोर्ट मांगा है। ओरिजिनल रिपोर्ट मिलने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख भी 9 मई रख दी है। झारखंड में शराब में 30% पानी, अफसरों का दावा, सेल्समैन ही कर रहे मिलावट। झारखंड में नकली शराब के साथ अब ब्रांडेड शराब में पानी मिलाने का खेल शुरू हो गया है। यहाँ पर 30% पानी मिलाकर शराब बेची जा रही। राज्य में मई 2022 में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद अब तक 16 जिलों में 55 केस दर्ज हो चुके हैं। 79 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार है जब शराब में पानी मिलाकर बेचने के मामले सामने आ रहे। शराब में पानी मिलाने का एक वीडियो विभागीय अधिकारियों तक पहुंचा तो इस मामले का खुलासा हो गया है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो इस मामले में सामने आते गए और 9 FIR तो विभाग की ओर से दर्ज कर ली गई है। एक उत्पाद दारोगा भी अपने भाई के साथ इस धंधे में संलिप्त मिला और उसे निलंबित करते हुए FIR दर्ज कर ली गई है। राजधानी रांची में भी ऐसे 7 मामले पकड़े गए। झारखंड में मिशन 2024 से पहले बीजेपी का दाव किसी OBC नेता को मिल सकती है, ये बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब राज्य में मिशन 2024 की कमान कौन संभालेगा, इस पर चर्चा जारी है और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है और इसी के मद्देनजर JP नड्डा ने OBC सांसदों की बैठक बुला ली है। इस बैठक में बिहार और झारखंड के कई सांसद शामिल हुए और इस OBC की बैठक में बिहार के संजय जायसवाल, सुशील मोदी और रामकृपाल यादव और झारखंड की नेत्री और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। कुछ दिन पहले अमित शाह ने झारखंड के चाईबासा और देवघर में रैली की थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद से ही झारखंड ने लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 2024 शुरू कर दिया था और बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में OBC पर अपना दांव खेलने की तैयारी में है। राज्य में केंद्र सरकार ने भोइयर मुंडा जाति को आदिवासी मानने से किया इनकार। झारखंड सरकार ने दिया था प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने झारखंड के भोइयर मुंडा जाति को बाभन मानते हुए आदिवासियों की सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि इसमें भोइयर मुंडा जाति के मूल और समकालीन जनजातीय विशेषताओं के साथ अन्य बिंदुओं का उल्लेख नहीं किया गया है। झारखंड सरकार ने भोइयर मुंडा जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा जनजातीय मामलों के मंत्रालय से की थी। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में भोइयर मुंडा को मुंडा जनजाति की उपजाति बताया गया था। राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में कई पुस्तकों सहित अन्य दस्तावेजों का हवाला दिया था, हालांकि केंद्र सरकार ने नहीं माना। झारखंड में बालू का अवैध उठाव किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, हाईकोर्ट ने दे दिया है निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बिना टेंडर के बालू के अवैध उठाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में कहीं भी बालू का अवैध उत्खनन एवं उठाव नहीं हो पाए। जब बालू टेंडर का आवंटन हो जाए, लाइसेंस मिल जाए तो उसका उठाव किया जा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, आपराधिक अवमानना का भी मामला बन सकता है। आदेश की निःशुल्क प्रति सरकार के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने को कहा गया है और इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष पोद्दार एवं विकास पांडे ने खंडपीठ को बताया था कि वर्ष 2019 में बालू घाटों का टेंडर किया गया था और वो आज भी फाइनल नहीं किया गया है। इसके बावजूद राज्य में बालू का अवैध उठाव एवं परिवहन जारी है। झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर सरायकेला के गमरिया पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन से जब पत्रकारों ने नियोजन नीति को लेकर सवाल किया तो उन्होंने उल्टे पत्रकारों से ही सवाल पूछ लिया और कहा कि क्या आप जानते हैं कि 60-40 कौन सी चिड़िया का नाम है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड को परेशान करने का काम कर रही, जिसमें अब आजसू भी शामिल हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि उनके पास अपनी नीति स्पष्ट नहीं है। पहले जब 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति को कैबिनेट में पारित किया गया था तो बीजेपी के एक आदिवासी सदस्य कोर्ट जा पहुंचे और इस नीति के खिलाफ खड़े हो गए। बीजेपी खुद तय नहीं कर पा रही है कि 1932 का साथ देगी या फिर 60-40 का। आपको बता दें कि नियोजन नीति पर घमासान लगातार जारी है। सदन में भी इसे लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला था। नियोजन नीति पर बीजेपी ने सदन के बाहर 60-40 नए चलतों के नारे लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी।